गोविंदपुर अंचल में एक बार फिर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला आया सामने। धनबाद जिले का गोविंदपुर अंचल में आए दिन सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला सामने में आते रहता है। सरकारी जमीन पर कभी भूमाफियाओं द्वारा तो कभी उद्योगपतियों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आता रहता है। इसी क्रम में गोविंदपुर अंचल अंतर्गत हासनबनी 2 पंचायत के तिलावनी मौजा में सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला सामने आया है। मामले के संबंध में ग्रामीण एवं जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए मामले की पूरी जानकारी दी एवं घटनास्थल से ही सोहराब अंसारी ने फोन पर अंचल अधिकारी रामजी वर्मा को मामले की जानकारी दी, जिसका परिणाम शाम तक अंचल अधिकारी रामजी वर्मा संग अपर समाहर्ता शशिकांत गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे एवं मामले की जांच में जुट गए। निजी स्कोप लाइव के लिए मुबारक अंसारी की विशेष रिपोर्ट। अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी जमीन पे जिस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आपके? देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरी कर्मचारी और सरकारी विभाग के लोगों के वजह से, लापरवाही के वजह से कहीं ना कहीं मिली भगत पर ये लोग को एक हिम्मत हो गया कि हम गांव के ज़मीन या कहीं पर ज़मीन जाकर कब्जा कर लें। ये काफ़ी निंदनीय है। आज सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गांव का कहता सर 32 का खतियान कहता है ज़मीन बचाओ झारखंड बचाओ, और यहाँ झारखंड को लूटा जा रहा है, झारखंड के ज़मीन को लूटा जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप कि किस स्थिति में ये तिलावनी मौजा, आज हम अभी तिलावनी मौजा में खड़े हैं और आप इधर से देखते होंगे पूरा फैक्ट्री, इसमें कुछ ही ज़मीन जो है रैयती है, पूरे का पूरे गैराबाद इन्होंने दखल कर लिया। और जब पब्लिक कहने पर आते हैं तो उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है कि केस पर फंसा दिया जाएगा, उलझा दिया जाएगा, पूरा प्रशासनिक मेरा है, पूरे सरकार मेरा है। तो हम ये अपील करते हैं सरकार से और हमारे खास उपायुक्त और सीओ और एसडीओ से कि इस पर गौर फिक्र करके हम इस पर ध्यान दिया जाए और इस ज़मीन को मुफ्त किया जाए कि इस क्षेत्र में जो आज सरकारी ज़मीन को जो लूटा गया, हम लोग का एक आंदोलन है। और मैं ये फिर कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये लूट खसोट चल रहा है, हम लोग चलने नहीं देंगे। चाहे ये हम लोग ज़मीन पर उतर के क्यों ना धरना देना पड़े, या हम लोग ज़मीन पर लड़ाई लड़ना पड़े, या ज़मीन की वजह से जेल जाना पड़े, हम लोग हर एंगल में हर तरह से हम लोग तैयार हैं और हम लोग इस ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। और आज देखेंगे, आज सुबह जो है ये पता चला, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के कुछ महतो लड़का है, कुछ मुस्लिम लड़का हमको फ़ोन किए, बोले जिला परिषद जी यहाँ पर ज़मीन पर तो खुलेआम डोजरिंग चल रहा है, पहले पीछे कब्जा किया गया, अब तो हम लोग को पूरा खेल मैदान को कब्जा किया जा रहा है। हम लोग बच्चा फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये सब गैराबाद ज़मीन और गैराबाद ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, आप कहाँ सोए हैं। हम फ़ौरन उठे, इसी टोजरगंजी पर यहाँ पर पहुँचे और हमने ये कहा, और जेसीबी तब तक भाग चुके थे। ग्रामीण पहुँचते पहुँचते जेसीबी निकल गया, तो जेसीबी का वीडियो भी है। तो ये हम जानना चाहते हैं सरकार से और हम उपायुक्त से, हम बराबर ये एप्लीकेशन दिए हैं और हम लोग सदन में भी ये बात उठाते हैं कि गैराबाद ज़मीन को बचाना है। ये ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और चूँकि यहाँ हम लोग डेली मजदूरी करने वाला आदमी अधिकतर हैं, 99% आदमी वैसे ही हैं जो डेली कमाना डेली खाना है। अब ऐसे लोगों से अगर आप उम्मीद करेंगे कि आंदोलन करेंगे, जा कर के सीओ से मिलेंगे, अपर समहर्ता के पास जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। और डर भी रहता है कि कहीं एक उद्योगपति के खिलाफ या भूमाफिया के खिलाफ हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो कहीं फंसा न दे, झूठे केस में फंस न जाएं। तो डर का माहौल के कारण कोई यहाँ करके खड़ा नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोगों ने जैसे आप लोगों से भी बात किए थे, मनीष जी से भी बात किए थे कि थोड़ा सा इसका रिपोर्टिंग किया जाए, आवेदन दिया जाए। आवेदन हमारे जो घनश्याम जी हैं, इन्होंने बहुत पहले मई में आवेदन दिया था, पूरा ग्रामीणों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन है। तो देखिए मई में दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें जेसीबी चला, उसके बाद भी धीरे धीरे देखिए ये पूरा डोजरिंग करके इसको पूरा आवेदन कहाँ पे दिए थे? सीओ को दिया गया, डीसी साहब को दिया गया, अपर समहर्ता को दिया। अपर समहर्ता आश्वासन मिला था लोगों को? कुछ नहीं, आश्वासन में कुछ नहीं, पोस्ट किए थे, स्पीड पोस्ट किया था। अच्छा, तो अब अगर सरकारी पदाधिकारी
अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या हम लोग हर जगह लड़ सकेंगे क्या? बोलिए। डेली कमाना खाने वाला आदमी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे और हम लोग किस पर भरोसा करें? अगर सरकार इस पर हम लोगों का साथ नहीं दे ज़मीन को बचाने में तो हम लोग इनसे लड़ सकते हैं। कोई भी ज़मीन भूमाफिया से या उद्योगपति से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। तो आप लोगों के द्वारा यह हम लोग पूरे ग्रामीणों की ओर से हम लोग सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ जो ग्रामीण ज़मीन है अवैध कब्जा किया जा रहा है उस पर इसको बचाए जाने का सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जाए। इसकी जांच हो, इस भूमि की जांच तो हम लोग ऐसे बहुत बार करा चुके हैं। पूरा हम लोग क्लियर है इस पर कि यह सरकारी भूमि है। इस पर एक सरकार का एक बोर्ड लगना चाहिए। कहाँ आवेदन दिए हैं अभी तक? इस मैटर को लेकर हम लोग आवेदन डीसी के पास दिए हैं, क्या बोलते अंचल अधिकारी के पास दिए हैं, ये अपर समर्था के पास दिए हैं, कमिश्नरीज के पास दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय को मई महीना में ही सबको किया गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई मतलब प्रशासन लग रहा है कि मतलब नहीं होता है कि सोया हुआ है। मतलब कोई एक तरह का इसमें कम से कम संज्ञान भी तो लेना चाहिए था ना। लेकिन ग्रामीण के द्वारा विरोध करने पर भी इस तरह का मतलब आवेदन दिया गया, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं है ना। तो हम लोग गांव के लोग डरते हैं, आने से विरोध करने से डरते हैं। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पर कुछ एफआईआर कर दिया जाएगा, आरोप लगा के हमको फंसा दिया जाएगा। एक तो हमको लगता है कि पूरा ये डिलीवरी जो है या शिव शंभू अग्रवाल कुछ ज़मीन खरीदा गया और बाद बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उसका गेराबाद सरकारी ज़मीन है। एक तो फैक्ट्री दोनों पर लगा दिया गया, उसके बाद जो बचा हुआ बाकी गेराबाद सरकारी ज़मीन जो बचा हुआ है उसको भी कब्जा करने में लगा हुआ है। तो कम से कम ये मेरा प्रशासन से सख्त निवेदन है कि मतलब इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करके इस सारे ज़मीन को जल्द से जल्द इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए।